हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब कैसे हैं भाई। मेरा नाम वरुण है और आप सब जानते ही हैं कि मैं आपके लिए गाइड करने वाला हूं क्या कि इस सेशन में जो भाई अभी 12th में है या बोर्ड एग्जाम्स में है अभी, वो बच्चे कैसे क्या प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या किया जाए कि हम नेक्स्ट सेशन में अच्छा कर पाए। नेक्स्ट सेशन बोले तो ये जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं, साथ ही हमें प्रेशर है सीयूईटी का भी और बोर्ड एग्जाम्स का। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स यार, बड़े बड़े लोग आपको सजेस्ट कर देंगे, सारे अच्छे लोग आपको सजेस्ट यही करेंगे कि बेसिकली आपको सबसे पहले तो होना है काम। बिल्कुल देखो यार, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, अच्छे से काम करना है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को लेके मैं आया हूं कैसे आपको करना है ताकि हाईएस्ट स्कोर भी आप अचीव कर पाए, सीयूईटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और रिस्पेक्टिव जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी के अलावा हो सकता है आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे क्या सारी चीजें, क्योंकि हो सकता है कि आपको भाई इस बार हुआ ये कि जल्दबाजी में हमने कुछ चीजें कर ली थी। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि सीयूईटी का एग्जाम दे नहीं पाया। सीयूईटी का एग्जाम जो 2022 के सेशंस के लिए था वो नहीं दे पाए, है ना, क्योंकि पता नहीं था, तैयारी नहीं थी और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन। लेकिन अब वो बच्चे के साथ क्या है कि मैं मान लीजिए 12th क्लास में हूं, मैं मतलब आप 12th क्लास में है ना, अभी चल के आ रहा है सेशन आपका, अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर और ये खत्म होने वाला है। इसको भूल जाओ, इसको अपन इंक्लूड भी नहीं करेंगे। क्यों? दिवाली वाली सारे 50 काम हो जाते हैं, तो यहाँ नहीं हो रही ना, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें मस्ती भी तो करना है। आखिरी मस्ती है ना, इसके बाद तो फिर जीवन ग्रेजुएशन और बाकी की चीजों में जाने वाला है, तो इसको अपन हटा देंगे, है ना। थोड़ी मस्ती तो अपन कर सकते हैं। 12th है, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हैं और जिनकी अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकती हैं, और उन स्ट्रीम्स के हिसाब से अगर वो साइंस वाला व्यक्ति है ना, साइंस वाले बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई उनको हो सकता है कि जेई देना, क्या हो सकता है नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं भाई साहब, तो ये भी एक समस्या है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, है ना, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन ठीक है, चलो यहां हम सीयूईटी की बात कर लेते हैं। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी होते तो हैं, वैसे भी लॉ के क्लैट लाइट होते हैं एग्जाम, लेकिन ठीक है छोड़ो। अभी अपन को क्या करने का है, यहां भी सीयूईटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ साइंस के बच्चों के लिए भी सीयूईटी की ही बात करने वाले हैं। जेई नीट के लिए तो उन्हें पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, पिछले साल से वो प्रिपेयर कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से, है ना। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। तो अब भाई सीयूईटी को हम यहाँ पे मेन फोकस रखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 12th क्लास में आप हो तो आपके बोर्ड एग्जाम है, ये बहुत अच्छी। दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं, एग्जाम्स, ये एग्जाम्स होते हैं कब कब होते हैं? ये आपके फेब लास्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, फेब और मार्च, ठीक है। सो भैया फरवरी और मार्च, हम अभी कहां चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अक्टूबर में, जो कि खत्म हो गया, इसको अपन इंक्लूड भी नहीं करेंगे, है ना, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और यहां जनवरी आई तो फिर भैया धक 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 बहुत तेज होने लग जाती है। फैब भी थोड़ा सा हम इंक्लूड कर लेंगे, हालांकि फैब सबसे खराब महीना होता है पूरे साल का, बहुत जल्दी गुजर जाता है ना। हाँ, कुछ अलग अलग कारण भी है इसके, वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 4 महीने हैं टोटल। अब 4 महीने में स्ट्रैटेजी करना है, क्योंकि यहां पे मार्च में आपके क्या हो जाने हैं, मार्च में आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे यहां पे, इसके बाद ठीक है मई और जून में, बल्कि मई ही मान लो यार, अप्रैल के बाद मई में स्टार्ट हो जाएंगे, मई जून, ठीक है। यहां आपका सीयूईटी 2023 एग्जाम है, यानी कि ये दो। अच्छा, शुरुआत कहां है? बोर्ड एग्जाम से, तो सबसे ज्यादा समस्या तो यही है, अगर हम पास ही नहीं हो पाए तो भाई सीयूईटी क्या ही देंगे, है ना। तो सबसे मेन फोकस हमें बोर्ड एग्जाम्स पे करना है। उसके साथ सबसे अच्छाई क्या है यार सीयूईटी की, कि यार ये 12th का ही सिलेबस आता है। इसमें क्या है भाई? सिलेबस जो है हमारा वो क्या है? 12th क्लास का ही आना है, तो कोई हमें अदर एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी है ना। यानी हमें टोटल फोकस तो बोर्ड एग्जाम पे ही कर रहा है, वो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या होना है भाई कि आपको आपको बहुत इजीली मैं बता रहा हूं आपको, 2 महीने अगर आप चाहो, वैसे तो मैं 3 महीने का सोचता हूं, लेकिन कई बार बच्चे नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो 2 महीने में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। यहाँ नवंबर दिसंबर सर्दी का मौसम रहता है, बढ़िया अच्छी खासी सर्दी रहती है, बाहर घूमने घामने जाना नहीं है, स्कूल जाना है, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी करनी है, इस पे ही फोकस करना है। तो ये आपका, ये मान लो क्रूशियल टाइम है ना, क्रूशियल टाइम जो है यही है भाई आपका, कब? नवंबर और दिसंबर। इसमें आपको केबल और केबल, केबल और केबल क्या करना है? प्रिपेयर करना है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। काय के लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने हैं? आपके चैप्टर्स के,
चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर इन 2 महीनों में ही प्रिपेयर करना है। अगर समय मिल जाए मुश्किल से 1 घंटे का, अगर 1 घंटे का आप समय निकाल पाओ, 1 आवर ईच, रोज की बात चल रही है, डेली की बात चल रही है 1 घंटे का, तो बस उस जो चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स हमने यहां पे तैयार करी हुए हैं, उन लॉन्ग आंसर्स के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें आर्ट्स स्टूडेंट की, तो आर्ट्स में अगर यहां हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पे हमें डिस्कस करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हो सकता है कि यहां पे हम बात बहुत सारी कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ वहां पे डेट्स आ जाए, है ना, डेट्स के अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाए, तो उन चीजों पे अलग से फोकस करना है। यही आपके क्या है, वन लाइनर्स हैं, जो पूछे कहां जाने वाले हैं, ये सीयूईटी में पूछे जाए, याद रखिएगा। ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट्स के साथ भी है, सेम टू सेम। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें भैया क्या कैसा है, सारी चीजें, उसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, यहां देखो एडवांस हम पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन 1 घंटे हमें केवल बेसिक्स पे काम करना है। किस पे करना है, बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स के अंदर हमें जो मेन इनकी चीजें हैं उस पे ही काम करना है, और काम आपका ये मान के चलो 90% काम आप यही कर लोगे, किसका, सीयूईटी का भी। और यही चीज आपके बोर्ड्स में भी काम आएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे फॉर्मूला हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई जो आपको यहाँ पे बिना उसके आप कोई भी नहीं कर पाएंगे लॉन्ग आंसर, जैसे फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री में भी हो गया, मैथमेटिक्स में तो है ही, बायोलॉजी के तो हमें चीजें ही याद करनी होती हैं, पर्टिकुलर नेम्स जो हैं वो, है ना। सो ये सारी चीजें आपने अगर कर ली 2 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 महीने, इसमें ही हमें केवल क्या करना है आपका, केवल लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। अच्छा ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाया तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और जनवरी में अगर आपका यानी दिसंबर तक ये नहीं हो पाया तो जनवरी का थोड़ा सा पोर्शन आप ले लो, 15 दिन ले लो 15 दिन, ताकि आपका एक बार में ये पूरा का पूरा काम हो जाए। जब ये लॉन्ग आंसर का काम होगा तो केवल आप ये मान के चलिए कि ये 1.5 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने, मतलब अगर जिनका दिसंबर में कंप्लीट हो गया तो जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, और जनवरी और फेब हो जाएगा। यहां अगर जनवरी तक खिंच गया किसी का तो चलो जो भी जनवरी बचा और फेब, इन 2 महीने में केवल हमें क्या करना है, क्या करना है, रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। रिवाइज 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 रिवाइज, इसमें बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स को केवल हमें देखना है, और जितना टाइम मिले उसको लिख के लिख के लिख के याद कर पाएंगे इतना कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका समय हो गया, और इससे मार्च में गारंटी मैं दे रहा हूं कि परसेंटाइल जो है आपके ना, वो बहुत तेजी से हाइक हो। केवल यही करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है ये। बड़े बड़े स्टूडेंट हो, जो कितने ही टॉपर हो, उनसे पूछ लेना, केवल उन्होंने क्या किया है, रिवाइज किया है, केवल रिवाइज किया है। रिवाइज करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्यों होते हैं कि कई बार हम जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अटेंड नहीं करते, लेकिन जब हमने एमसीक्यूज लगाए, जब रिवाइज किया, जब बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, तो वो सारी चीजें हमारी कनेक्ट होना चालू हो जाती है, और जब कनेक्ट हो जाती हैं चीजें तो वो भूलती नहीं है, और वही चीज हमको चाहिए। तो ये हो गया। तो आपका भैया मार्च के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत तेजी से निकलने वाले हैं, और इसका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही आपने बोर्ड एग्जाम दिए, आराम करो, क्या कह रहा हूं, आराम करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन घूमो फिरो, जितना जो करना है वो कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। उसके बाद 1 से 1.5 महीने का समय आपको फिर देना है। 1 से 1.5 महीने का समय आपको देना है, केवल यहां पर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। जो भी 12th क्लास के आपके, चाहे एनसीईआरटी के हो, सारे सॉल्यूशंस लगा मारने हैं एनसीईआरटीज के, नहीं तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको सीयूईटी समर्थ वाले पे, ठीक है, नहीं तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको यही मिल जाएंगे, बता देना कमेंट करके। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, बस उनको आपको क्या करना है, क्या करना है, रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली रिपीटेबल क्या करना है, केवल उनको लगाना है, उनको सॉल्व करना है, उनको समझना है, और बस सीयूईटी के एग्जाम में तो फाड़ दोगे आप, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत ज्यादा समस्या बच्चों को आ रही थी, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि बेटा अगर ऐसे आप कर रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सारा काम हो जाने वाला है। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, और उसके बाद सीयूईटी में भी बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करोगे, गारंटी मेरी है ना। अब ये मत कहना सर कि पेपर भी आप ही दे लो, है ना, मैं बस बता सकता हूं पेपर आपको ही देना है, तैयारी आपको करना है, और बाकी कोई समस्या लगे तो फिर मैं हूं, कमेंट करके बताओ कि सर यहां समस्या आ रही है, आपके रूटीन में समस्या आ रही है, आपके शेड्यूलिंग में समस्या आ रही है, आपका टाइम टेबल प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए।
सारी चीजों का इलाज है, हर मर्ज की दवा है भाई, ठीक है। बस वो बताओ तो कि समस्या क्या। बाकी टेंशन नहीं लेने का एक सबसे बड़ी चीज याद रखना है यही कि दुनिया में चिंता चिता के समान है, ऐसा कहा जाता है। आपने चिंता ली, टेंशन करी, तो वो चिता के समान है और वो हमें नहीं करना है। टेंशन के बिना ही बहुत सारी चीजें हो जाती, तो टेंशन दूर भगाओ, सारी काम आराम से होते हैं। बस इन चीजों पे फोकस करना है। 2-3 महीने की बात है, यही आपका बनना है करियर और यही बिगड़ जाना है। तो बस ये 2-3 महीने क्रूशियल है, इनको ही फोकस आपको करना है। बाकी कुछ लगे तो मैं हूं तो आपके साथ, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना है, दोस्तों में शेयर करना है इस वीडियो को, और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ताकि उनको हम रिजॉल्व कर पाएं। तो अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.